गुरु भक्काय नमोस्तु गुरुदेव। आपने प्रवचन में बोला था कि कोई व्यक्ति चाहे वो युवा हो या वृद्ध, वैराग्य पथ पर जाता है तो परिवारजन हमेशा रोकने का प्रयास करते हैं। हम क्या पुरुषार्थ करें कि सब हंसकर इस मार्ग पर जाने दें हम? जीवन के किसी भी पल पर वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार तो तज। पहली बात तो ये रही, यदि किसी जीव के वैराग्य के भाव बन रहे हो तो क्या करना चाहिए? आप लोगों को क्या करना चाहिए? डंडे मार मार के उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। आपके मालपुरा में हो चुका है। और जब कोई बेटा गलत काम करता है, कोई बात नहीं महाराज, अभी तो हमारे और कर शादी करवा दोगे, भले शादी करने के बाद उसकी पत्नी मारे, वो मारे, अरे महाराज अब क्या करें, ऐसे हमारे भाग्य में लिखा था। तो ये ध्यान रखना, यदि कोई बच्चा बच्ची वैराग्य के मार्ग पे बढ़ते हैं, आपको ने रोकना। यदि आप रोकते हो तो समझना आप चारित्र मोहनी कर्म का तीर आश्रव कर रहे हो। और जब तुम चारित्र लेना चाहोगे तो मरते मर जाओगे। कितने बोलना, दिन रात मेरे स्वामी, दिन रात नहीं, मरते मरते भी तुझे नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए किसी के घर में भले वो 8 साल का हो या 800 साल का हो, यदि वैराग्य के पथ पे चलता है तो आपको आनंदित होकर उसे विदा करना चाहिए, ताकि दीक्षार्थी सोचे नहीं मेरे घर वाले मेरे को चाहते हैं। हर माता पिता चाहते हैं मेरे बेटे का प्रमोशन हो, किंतु जब वो इस मार्ग पर आता है ना, जो अभी सवाल पूछ रही थी ना, वो भी इसी मार्ग पर आई है। घर में एक ही बेटी है, घर में बहुत बड़ा घर है, सब कह रहे हैं नहीं अभी नहीं, घर में ही रहे, घर में ही रहे, घर में रहे, दादी भी पापा भी ताऊ भी सब कह रहे हैं। अरे भैया तुम जानते हो कि घर में रह के साधना, यदि वो अच्छे काम पर जा रही है तो आपको तो आनंदित होना चाहिए, सोचना चाहिए चलो मेरे घर में एक मुनिराज माता जी पैदा हो गई, अब तो गंगा जी, अब गंगा नहीं जाना, अब तो यही गंगा हो गई, बस इसकी सेवा करेंगे तो हम भी तीर जाएंगे। इसलिए सौभाग्यशाली होते हैं उनके माता पिता जिनके घर में वैरागी पैदा होते हैं, और परिवारजनों को आनंदित होकर उनको विदा करनी चाहिए। और यदि फिर भी ना माने तो भैया हम तो एक ही बात कहेंगे, भगवान महावीर के माता पिता भी नहीं माने थे। मम्मी माने या पापा रूठे, भजन है ना, मम्मी रूठे पापा रूठे, मैं तो दीक्षा लेने, इसलिए कोई भी रूठे, भगवान भी रूठ जाए किंतु तो अपने भगवान को नाराज ना करना। चला।